हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप अभी तक डीएचई का फॉर्म भर चुके होंगे। जो भी एडमिशन लेना चाहते थे, बीए, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, तो आज 2 बजे तक का टाइम था। ठीक है, तो 7 अगस्त तक 2 बजे आप फॉर्म भर सकते थे। तो आज स्पेशल क्या है, आज 5 बजे जो है वो लिस्ट आएगी एप्लीकेंट्स की। और मैं बता दूं कि इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अब तक जो वीडियो देखे वो एंड तक नहीं देखे, आधा देखकर छोड़ दिया तो चल जाता था। लेकिन इसमें क्या है, अब एक एक दिन का फ़र्क पड़ेगा। और अगर आपने फ़ीस नहीं जमा करवाई या एक दिन में कुछ होने वाला था, आपको नहीं पता लगा, फॉर्म गलत भर दिया गया है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। लास्ट तक देखना। और जो चीज़ मैं वीडियो में बता दूंगा, मैं वो कमेंट सेक्शन में फिर से नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर ये बता दो, और वो चीज़ वीडियो में होती है। तो बिल्कुल एंड तक देखना, 5-10 मिनट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको बताऊँ कि आज हम 2 बजे तक, मतलब दोपहर के 2 बजे तक तो फॉर्म भर सकते थे। आज शाम के 5 बजे डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स आएगा। मतलब जो भी एप्लीकेंट्स भर चुके हैं सक्सेसफुली फॉर्म को, वहाँ अपना नाम चेक ज़रूर करना कि आपका नाम है कि नहीं। तो जिन्होंने सक्सेसफुली फिल कर दिया है फॉर्म, उनका नेम आ जाएगा। और 5 बजे लिखा है, तो आप ऐसा मत करना कि मुझे 5:01 पर आप मैसेज करने लग जाओ, कमेंट करने लग जाओ कि सर अभी तो लिस्ट ही नहीं आई, अब कैसे आएगी। तो मैं तो वहाँ से लिस्ट डालूंगा नहीं। 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक जब भी डीएचई डालेगा, वो डीएचई का काम है। तो मुझे स्पेशली ये कमेंट मत करना कि अभी तक तो लिस्ट ही नहीं आई, तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। फिर 7 अगस्त को आने के बाद 10 अगस्त को क्या होगा, आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का मतलब क्या है, जो भी आपने डाटा दिया है उसके बेस पर एक मेरिट लिस्ट बन जाएगी कि इस बच्चे के इतने मार्क्स थे तो इसको ये कॉलेज मिलेगा। तो मेरिट लिस्ट वाइज आप ऑर्डर में अरेंज हो जाओगे। 97% वाला ऊपर, 96 वाला उससे नीचे, 95 वाला उससे नीचे, तो ऐसे मेरिट लिस्ट आएगी। अब एक बहुत बड़ा सवाल था बच्चों का कि मदर्स नेम गलत भर दिया है, ये वाली इन्फॉर्मेशन गलत भर दी, डाटा गलत भर दिया है, कुछ अपना एड्रेस गलत भर दिया है। तो डिस्क्रिपेंसी है अगर, तो आप रिपोर्ट कर सकते हो 12 अगस्त 2020 तक। और उसे ठीक कैसे करना है डिस्क्रिपेंसी को, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। एक बारी शेड्यूल वाइज चलता हूँ। फिर जब डिस्क्रिपेंसी क्लियर हो जाएगी, तो क्या है कि जो भी एप्लीकेंट्स को अलॉटेड कॉलेज मिल चुके हैं, मतलब मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने फॉर्म भरा है और मैंने पहले एसडी कॉलेज लिखा था, तो जो भी कॉलेज अलॉट हुए हैं वो लिस्ट आएगी 14 अगस्त 2020 को, फ्राइडे को बाय 5 PM। मतलब वो 5 बजे तक आ जाएगी। अगर नहीं आई तो वही चीज़ है कि मुझे मैसेज मत करना कि अभी नहीं आई है। तो ऐसा है, 14 अगस्त तक आपकी एक डिस्प्ले लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स आ जाएगी जिनको कॉलेज मिल चुका है। तो अब इम्पोर्टेंट नोट्स पढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ़ीस जो है डिपेंड करेगी। जैसे आपका एडमिशन तो हो गया, लेकिन बच्चा आराम से भूल गया था, आज एडमिशन का टाइम था और फीस जमा नहीं करा पाया, तो एक दिन है, कैंसिल हो जाएगा एडमिशन ऑटोमेटिकली। आपको नहीं बोलेंगे कि कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखो। तो एप्लीकेंट हुज ऑनलाइन एडमिशन हैज़ बीन वेरीफाइड एंड इज बीन अलॉटेड कॉलेज मस्ट डिपॉजिट द फीस एज पर द डिटेल्ड ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड एडमिशन शेड्यूल। यही मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको कॉलेज मिल गया है वो डिटेल्ड शेड्यूल के हिसाब से फ़ीस भर दे। डिटेल्ड शेड्यूल वाला वीडियो ऊपर दे दूंगा लिंक में, उसमें मैंने बता रखा है कि आपको कब कब फीस भरनी है। और हाँ, एक स्पोर्ट्स कैटेगरी की बड़ी प्रॉब्लम थी कि सर स्पोर्ट्स कैटेगरी में अप्लाई कर दिया, तो ये क्या कहते हैं कि स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले बच्चे जिनको कॉन्फिडेंस है हमने स्पोर्ट्स में अप्लाई करना है, वो अप्लाई कर दो स्पोर्ट्स में। लेकिन जो चंडीगढ़ का ग्रेडेशन है वो तब हम करवा देंगे जब भी पॉसिबल होगा। चंडीगढ़ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जब भी चंडीगढ़ आना जाना फिजिबल रहेगा, पॉसिबल रहेगा, तो तब हो जाएगा। लेकिन आप कैटेगरी में स्पोर्ट्स जरूर रखिए, क्योंकि वेटेज मिलेगी आपको स्पोर्ट्स की। हालांकि वो एडमिशन बाद में करवाए जाएंगे और इसकी इन्फॉर्मेशन भी डीएचई पर ही मिलेगी। तो कॉलेज वाला हिसाब यहाँ पर भी नहीं है। और फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग की बात करता हूँ। बच्चे एक ये सवाल पूछते हैं, फर्स्ट काउंसलिंग में क्या होगा, हमारा इंटरव्यू राउंड होगा। भाई आप आईएएस का एडमिशन नहीं ले रहे हो, इतना कोई अपर लेवल का एग्ज़ाम नहीं है। आपको कॉल नहीं आएगी कि हाँ सर आपका एडमिशन हो गया, हम आपके साथ इंटरव्यू करते हैं। बस सीधा एक सिंपल लिस्ट का मतलब होता है काउंसलिंग। ऐसा नहीं होता कि आपको स्पेशल बुलाएंगे। और ये लिखा हुआ है देयर विल बी नो फिजिकल राउंड दिस ईयर। तो क्या होता था ना, सीट्स बच जाती थी तो बच्चे कॉलेज में आ जाकर किसी तरह एडमिशन ले लेते थे, और होता था पिछले साल तक। लेकिन अब कॉलेज आ ही नहीं सकते, जब सब कुछ लॉकडाउन में पड़ा है, तो कैसे आओगे, कैसे जाओगे। तो जो होगा ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन सतर्क रहना, बिल्कुल देखते रहो, खुद भी वेबसाइट को देखा करो। और एक चीज़ और लिखी है
कि अगर कोई बच्चा जैसे उसके पास रिजर्वेशन कैटेगरी थी लेकिन जनरल कैटेगरी का फॉर्म भर दिया, या उस वक्त उसके पास कैटेगरी का, रिजर्व कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट था वो नहीं था, तो उसको जनरल उसमें ही एडमिशन मिलेगा। जनरल क्या कहते हैं इसको, हाँ, जनरल कैटेगरी में एडमिशन मिलेगा और बाद में इसको चेंज नहीं किया जा सकता। जिसने जनरल में फिल कर दिया उसको जनरल में ही लेना पड़ेगा। और सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हर स्टेज पे आपके वेरीफाई किए जाएंगे, बाद में जाके आपकी वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट्स की। तो माइग्रेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाली इशू अभी तक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बाद में जमा हो जाते हैं कॉलेज में, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बहुत से बच्चों का क्या था कि हम स्कूल में कंटेक्ट में नहीं है, स्कूल ने भी दिया नहीं है, डीएमसी नहीं आई ओरिजिनल, तो ऑफ कोर्स नहीं आती, आपको ऑनलाइन रिजल्ट है, आप वो अपने पास रखो, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है, ये सब पीछे भी चल रहा है, आप देखते रहो। तो जो एप्लीकेंट ने, किसी ने अप्लाई किया और डिस्क्रिपेंसी आ गई, अगर तो उन्होंने खुद देख लिया कि मिसमैच है, या किसी बच्चे को खुद लगा कि डिस्क्रिपेंसी है, तो मैं बता चुका हूँ वो रिपोर्ट कर सकते हैं। और जैसे डिस्क्रिपेंसी फाइनलाइज्ड हो गई, उन्होंने देख लिया कि ये इन्फॉर्मेशन तो मिसमैच है, नाम आधार कार्ड में कुछ और लिखा हुआ है और फॉर्म में कुछ और लिख दिया, तो ऐसे केस जो है वो 13 तारीख को जो है बता दिए जाएंगे कि हाँ भाई डिस्क्रिपेंसी है। अब उसको ठीक कैसे करना है, द एप्लीकेंट हैज़ टू क्लियर द डिस्क्रिपेंसी ऑन एंड बिफोर 16 अगस्त बाय 1 PM। तो 16 अगस्त दोपहर के 1 बजे तक अपनी डिस्क्रिपेंसी क्लियर कर लो। कोई भी अगर प्रॉब्लम है, फॉर्म गलत भर दिया है, तो 16 अगस्त 1 बजे तक अपनी डिस्क्रिपेंसी क्लियर करो। और अगर खुद की तरफ से कुछ गलत हो गया तो वो उनको बताना है, वो मैं डेट आपको ऊपर बता चुका हूँ। वीडियो अगर स्किप कर दी है तो रिवाइंड कर लो, मैं इसीलिए कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करो। नेक्स्ट, वंस द सीट is assigned to the applicant by the college as per the date and time mentioned in the first centralized counseling, उसको एक SMS आएगा, उसको फीस डिपॉजिट करने के रिगार्डिंग एक SMS आएगा। जो तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वो DHE की वेबसाइट पर फीस भर सकते हैं। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एडिड कॉलेजेस हैं जैसे SD DAV, उनको कॉलेज की वेबसाइट से मिल जाएगा लिंक फीस भरने का, और उनको मैसेज भी आएगा फीस 1 दिन में भर देना। अभी आपको मैसेज जो इनका पॉइंट है पढ़ के बताता हूँ। द फीस मस्ट बी डिपॉजिटेड विद इन 24 आवर्स ऑफ सीट एलोकेशन, अदरवाइज द सीट विल बी कैंसल्ड ऑटोमेटिकली। आपको मैसेज नहीं करेंगे कि आपकी सीट कैंसिल करने लगे हैं, आपको लिंक आएगा 24 घंटे में, अगर आपने कॉलेज को लिया तो ठीक, नहीं तो कैंसिल। तो उसके बाद क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कि प्राइवेटली मैनेज जो कॉलेजेस हैं उनकी तो आपको लिंक आ जाएगा और कॉलेज से ही आप कर सकते हो फीस का। हम मान लो कि अगर फर्स्ट काउंसलिंग शेड्यूल में किसी बच्चे का नाम आ गया, मान लो मैंने SD DAV खालसा 3 कॉलेज भर रखे थे प्रेफरेंसेस में, मेरा नाम आ गया SD में, और मैं फर्स्ट काउंसलिंग के बाद सोचता हूँ नहीं मुझे SD लेना ही नहीं है, मुझे तो DAV लेना है, तो ऐसे बच्चों को अपनी विलिंगनेस दिखानी पड़ेगी 20 अगस्त को। तो उनको बताना पड़ेगा कि मुझे सेकंड काउंसलिंग में भी पार्ट लेना है क्योंकि मुझे कॉलेज दूसरा चाहिए, और अपवर्ड फैशन में चलेगा। जैसे SD DAV खालसा भरा था मैंने और SD मुझे पसंद नहीं आया तो नेक्स्ट DAV मिलेगा। ये नहीं कि मेरा मन है खालसा का, मैं सेकंड काउंसलिंग भर दूं तो वो खालसा दे देंगे, नहीं, बिल्कुल अगर आपको मिलना होगा तो DAV मिलेगा, अगर DAV में सीट नहीं होंगी तो खालसा मिलेगा। तो इसीलिए पहले तो प्रेफरेंसेस सही होनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने आपको कहा था। तो अपवर्ड फैशन चलेगा। फिर सेकंड काउंसलिंग का एडमिशन शेड्यूल है, ये 21 अगस्त को आएगा। मतलब जो कोर्स वाइज वेकेंट सीट्स रहेंगी, जैसे BA की सीट्स जो हैं वो फर्स्ट काउंसलिंग में भर गई, जितनी भी रह गई वो सेकंड काउंसलिंग के लिए जाएंगे, और ये आएगा 21 अगस्त 2020 को। तो फिर वेरीफाइड एप्लीकेंट्स होंगे एंड लिस्ट ऑफ डिस्क्रिपेंसी विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट बाय 23 अगस्त। तो उनकी डिस्क्रिपेंसी आएगी 23 अगस्त को। तो ये आगे आप पढ़ोगे 24 अगस्त तक वो डिस्क्रिपेंसी आपको क्लियर करनी पड़ेगी, ये साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। और कॉलेज लेवल पर वंस द सीट इज असाइंड, वही सेकंड काउंसलिंग का भी सेम है, एक बारी सीट असाइन होगी तो 24 घंटे में फ़ीस भरनी है। जिस दिन भी आपको सीट मिली उसके नेक्स्ट डे फीस भर देनी है। फिर डी रिजर्वेशन ऑफ सीट, अगर कोई बच्चा चाहता है कि मुझे सीट नहीं लेनी, कहीं और एडमिशन हो गया, किसी और यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो गया, तो वो भी कर सकते हैं 28 अगस्त को। तो वो जो सीट है वो आप डी रिज़र्व कर सकते हो। और उसके बाद जो भी एडमिशन रह जाएंगे, मतलब किसी ने डी रिज़र्व कर दी, तो वो सीट जिस भी कॉलेज की डी रिज़र्व होगी उस कॉलेज पर एडमिशन होगा, वो कॉलेज अपने आप देखेंगे एडमिशन में। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज वाले बच्चों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर अब ये पीजी के जो कोर्सेज हैं उस पर वीडियो बनाओ, तो उस पर साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है
एडमिशन शेड्यूल विद रिस्पेक्ट टू पीजी क्लासेस विल बी डिसाइडेड एज एंड व्हेन रिलीज बाय पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो जब पीयू बताएगी तभी पीजी का एडमिशन होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन का। गवर्नमेंट कॉलेज का मैंने बता दिया, जो बीए फर्स्ट ईयर में लेना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, उनको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, DHE पर वही सब लिखा हुआ है। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फीस भरनी है 24 घंटे में, डेट्स सारी आपको क्लियर कर दी है। कोई भी चीज़ जो मैं वीडियो में बता चुका हूँ वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ना पूछिए। और एक बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल जो हर बच्चा कर रहा है, 1000 बार तो मैं बोल चुका हूँ कि मुझे ये सवाल मत पूछिएगा, और अब मैं इसका जवाब बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मतलब मैं सिर्फ कमेंट देख लूँगा, इसको एरोगेंस मत समझिए, नेग्लिजेंस मत समझिए, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊँगा। स्पेशल वीडियो में बताया था कि कट ऑफ के बारे में मुझसे ऐसे मत पूछिए कि मेरे 97% मार्क्स हैं तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। 70 वाला बच्चा पूछ रहा है मेरा हो जाएगा। मैं आपको इतना बता चुका हूँ कि पिछले साल का कैसे रहता है, कितने मार्क्स पे कट ऑफ जाती है। इस साल अगर बिल्कुल कुछ और हो गया तो मैं बुरा नहीं बनना चाहता, मैं आपको सिंपल स्पष्ट शब्दों में बताता हूँ। कट ऑफ का खुद वेट करो, मैं तो हूँ नहीं कट ऑफ बनाने वाला। तो मुझे ये कमेंट मत करो 97 पे हो जाएगा सर, 90 पे हो जाएगा सर। कहीं तो यही नहीं बता रहे कि उनका कोर्स कौन सा है, BA लेना है, BSc लेना है, 90 पे हो जाएगा। भाई सब्जेक्ट बताओ। और अब तो कुछ भी मत पूछना मुझसे, 90, 97, 96, 55, 60 जो भी आपके नंबर है, कट ऑफ आएगी उसको देख लेना, सिंपल स्पष्ट सी बात है। तो चलो ये थी सारी आज की इन्फॉर्मेशन। अभी जो आगे आगे शेड्यूल बढ़ता जाएगा आपको एडमिशन का बताता रहूँगा, तो बने रहो मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो ताकि इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी आए। और बस यही था आज के वीडियो में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।